So the next topic is 13.4 which is Coulomb's law. कूलम एक जो साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, जिसका पूरा नाम था चार्ल्स कूलम। उसने 1738 से लेके 1806 तक जो है वो जिंदगी गुजारी थी, और उसने 1785 में एक्सपेरिमेंटली जो एक फंडामेंटल लॉ दिया था बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू ऑपोजिटिवली या फिर सेम चार्जेस के दरमियान फोर्स के रिलेटेड। इसको देखते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों देखें, लेट्स सपोज हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स सपोज वो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी कि सिमिलर चार्जेस हैं या फिर ऑपोजिटिवली चार्जेस हैं। तो कूलम्ब ने हमें क्या बताया कि बच्चे जब भी हमारे पास दो चार्जेस एक दूसरे के सामने इंटरेक्ट करते हैं तो वो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एक्ट करती है। यानी कि इस चार्ज की भी एक फोर्स होती है, एक इस चार्ज की फोर्स होती है, जो या तो उसको रिपेल करती हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स होगी। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव हैं दो चार्जेस यानी ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की फोर्स होगी। ठीक है। तो अब कूलम्स लॉ ने हमें बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, या एफ, ये लेट्स सपोज हमारे पास वन ऑब्जेक्ट है, ये टू है। देखिए वन टू पे लगा रहा है जो, या टू वन पे लगा रहा है, एक ही बात है। तो एफ वन टू इज इक्वल टू एफ टू वन किसके इक्वल आ जाएगी? देखिए जो इन दोनों के दरमियान फोर्स लग रही है वो इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हमारे पास जो है वो एफ किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? Q1 और Q2 के। Q1 Q सॉरी Q2। अब देखिए हमारे पास जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और इसी तरह F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान। ये देखिए डिस्टेंस R है, तो R यहाँ से यहाँ तक इसको देखे तो इसके हिसाब से इसका R है, और इसके अकॉर्डिंग देखे तो ये इसका R है। तो ये R का स्केयर है, क्योंकि दो चार्जेस हैं तो इसलिए टू चार्जेस Q1 Q2, तो इनका R स्केयर। तो हमारे पास जब इनको कंबाइन करके लिखेंगे, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर यानी R स्केयर। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे, यानी देखें कि ये F है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोस किसके? 1 ओवर आर के स्केयर। आर इसकी पावर में आर स्केयर है, ठीक है, इसका आर स्केयर है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर आ जाएगा। ये देखिए जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो K इसका कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। अब हम बुक की तरफ आते हैं। देखें कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को देखें। ये इसकी स्टेटमेंट है, यहां से आपने स्टार्ट करनी, ये इसकी स्टेटमेंट है। सर The force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of its distance। यानी कि जो force of attraction है या फिर force of repulsion है between the two charges वो directly proportional है। ये देखिए ये इन्होंने mistake की हुई है, यहाँ पे F directly proportional Q1 Q2 करना है आपने, और F inversely proportional करना है 1 over R square। ये अंडर रूट नहीं है, ये बल्कि क्या है, डायरेक्ट इनवर्सली का रिलेशन आपने यहाँ पे देना। जब आप इन दोनों को जो है वो कंबाइन करके लिखोगे तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी की जगह K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अब हमारे पास जो ये सर वाला मुझे नहीं फोर्स है, समझ आई। ये जो सर हमारे पास मुझे भी फोर्स समझ है नहीं F, आई।
ये हमारे पास फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि एफ किसको डिनोट कर रही है, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है। Q1 क्या है, ये एक चार्ज है, Q2 सेकंड चार्ज है, R इनके दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और चीज आती है, वो ये है कि हमारे पास पॉइंट चार्ज क्या होता है। हम पॉइंट चार्ज को डिस्कस करते होते हैं। तो बच्चे पॉइंट चार्ज हमारे पास वो होता है, एक छोटा सा चार्ज होता है, इतना छोटा चार्ज होता है कि उसका जो साइज है वो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस से भी कम होता है। ये देखें ना, कूलम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करता है। और पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, हु साइज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनका साइज जो होता है वो उनके दरमियान डिस्टेंस से भी कम होता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है। इसमें एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि इफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज एयर, अगर दो चार्जेस के दरमियान एयर मौजूद है, मीडियम एयर है, देन द वैल्यू ऑफ के इन एसआई यूनिट्स इज 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास एसआई यूनिट्स में जो इसकी वैल्यू आती है के की, ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती है और एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। तो ये था आपके पास कूलम्स लॉ।